वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मार्केट में तकरीबन काफ़ी सारे स्टॉक्स लोगों की रेंज से ऊपर चले गए हैं और लोगों की समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा स्टॉक लें। कुछ स्टॉक 52 वीक्स हाई से भी ऊपर चले गए हैं अपने। तो अब वो किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में है जो ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो बल्कि उनको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कम से कम 30, 40, 50% रिटर्न तो दे, इतना तो बनता। तो ऐसा एक स्टॉक ढूंढा और ना सिर्फ ये बड़ा अच्छा आउटलुक दे रहा है फ्यूचर की, बल्कि सोने पे सुहागा ये बात भी है कि इसकी ईपीएस भी बढ़ रही है पहले से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये एक बड़ी अच्छे ग्रुप का पार्ट है। तो लोग ऐसे स्टॉक के लिए तलाश में रहते हैं कि जो चाहे खुद एक छोटी कंपनी हो लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी या उसका ग्रुप काफ़ी एक मजबूत हो, ताकि कभी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएँ तो ग्रुप से हेल्प मिल जाए। ऐसा ही एक स्टॉक है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स, और ये लखानी ग्रुप का है जिनका एक्सप्रेस ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है और भी कई कंपनीज़ हैं इनके पोर्टफोलियो पे। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात अगर ईपीएस से स्टार्ट करें तो इसकी ईपीएस 2016 में 1 पॉइंट समथिंग थी, फिर 17 में 3 पॉइंट समथिंग हुई, 18 में 6 पॉइंट समथिंग थी, 19 में थोड़ी कम हो के 5 पॉइंट समथिंग हुई, और अभी तक 2020 के जो लेटेस्ट 3 क्वार्टर्स के अवेलेबल हैं, यानी 9 मंथ्स के रिज़ल्ट, उसमें ऑलरेडी ये 6 पॉइंट समथिंग हो चुकी है। तो इस शेयर की जो करंट प्राइस है 70-71 की रेंज में, तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि ये 100 पे या 100 के आसपास या 90 प्लस पे ना जाए। लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, जो फ्लिप साइड जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि ये इसका जो लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आने हैं, आल्दो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स ये अपने टारगेट से ऊपर है अगर ईपीएस की बात करें। लेकिन अगर इसके फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट आए जो कि लॉकडाउन के दौरान था और उसमें ईपीएस नेगेटिव हुई या कम हुई, क्योंकि सेल्स तो हिट लेंगी कुछ ना कुछ, तो फिर ये डाउन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डाउन होगा क्योंकि कंपनी ने अपनी कॉस्ट पे काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से सेल्स उतनी नहीं बढ़ी जितना इनका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और अल्टीमेटली वो नेट प्रॉफिट ईपीएस में ट्रांसलेट होकर नज़र आया है। काफ़ी इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे कोशिश करूँगा दिखा दूँ। तो इसके अलावा मैं इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये नज़र आई करंट सिनेरियो में, विच प्रोमिसेस अ वेरी गुड फ्यूचर आउटलुक फॉर द कंपनी, और वो ये थी कि इसके जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो डेट सर्विसिंग में ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रही है 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। तो 2020 में भी जब 7% पे आया है तो ये बड़ा अच्छा ट्रांसलेट होगा इसके ईपीएस बढ़ाने में, इसकी जो रिडक्शन हुई है इंटरेस्ट रेट की। तो ये भी हम देख लेंगे। ढूंढ रहे हैं कोई डिविडेंड पेइंग कंपनी, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड अ बिट, क्योंकि डिविडेंड ये इतना अच्छा पे नहीं करते रहे। अगर आप देखें इनकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री तो 75 पैसे से 1 रुपये 1.5 रुपये के दरमियान ये पे करते रहे। दैट इज़ क्वाइट लो, क्योंकि कंपनी के अगर शेयर प्राइस देखें तो इसकी शेयर प्राइस ईफर्ट के बराबर है और 1-1.5 रुपये ये पे करते रहे, बल्कि ईफर्ट से ऊपर भी रही है। और इसकी अगर प्राइस रेंजेस की बात करें तो 52 वीक्स हाई इसका 75 है, लोएस्ट 23 तक गया, तो आलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ऊपर गया। अगर 3 इयर्स के हाईएस्ट की बात करें तो वो 110 रुपये से ऊपर था। तो ऐसे चांसेस हैं कि ये 100 के आसपास जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इन पीरियड्स में। इसके अलावा इसके मैं फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बात लोटे केमिकल्स पे कर लें। लोटे केमिकल ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और इसकी बारे में गुड न्यूज़ भी काफ़ी आई हैं जब इंटरेस्ट रेट इसका डाउन किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और लोटे केमिकल्स एक बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें, ये भी एक बहुत बड़े ग्रुप की सब्सिडरी है और कंपनी बड़े अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर रही है। तो चलें, ये ऐसे समरी मैंने देनी थी। लॉन्ग टर्म में लोटे केमिकल्स बड़ा ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए, 15-16 रुपये तक जा सकता है लॉन्ग टर्म। तो अब ज़रा फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ आपको सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स के। हेलो गाइस, ये सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स की ज़रा हम 9 मंथ्स की ऐसे बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं ऊपर से। तो ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये 31 मार्च 2019 आपको नज़र आ रहा होगा और 2020 भी नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। ये 16 थी लास्ट टाइम, अभी 18 है।
अगर इस पे बात करें, बिलियंस पे हैं ये फिगर, तो 16 बिलियन से 18 बिलियन, वेरी गुड जंप। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, 14 बिलियन से 15 बिलियन, यानी सेल्स 2 बिलियन बढ़ी लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 बिलियन समथिंग बढ़ी, दैट्स अ गुड ओमन। और ग्रॉस प्रॉफिट में इसलिए अल्टीमेटली 1.997 से 2.736 का तक जंप किया इसने। इसके बाद एक्सपेंसेस पे आते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ये जंप हुआ 352 से 399, क्योंकि सेल्स के साथ ये कनेक्टेड होती हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000 से 51 हुआ, और अंडरस्टैंडेबल है। 64,000 से 79 का जंप हुआ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। और अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, ये इसमें वर्कर वेलफेयर फंड एट्सट्रा, इसका अगर टोटल देखें तो ये 95 से 120 का हुआ। और अदर इनकम भी बढ़ी 68,000 से 84 तक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके बाद आ गया 1.5 से 2.1, वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट, ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था, 547 से 813 का बहुत बड़ा जंप है। इसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब 7% तक रिड्यूस किया गया इंटरेस्ट रेट को। टैक्सेशन की फिगर्स हैं और अल्टीमेटली हमें मिली EPS की 4.65 से 6.54 9 मंथ्स की, और प्रीवियस ईयर की टोटल ईयर की 5 पॉइंट समथिंग थी। तो अभी इस 9 मंथ्स में ये सरपास कर गया उसे। अब ऐसे बढ़ दो आई व्यू ले लेते हैं क्वार्टर एंड का। सेल्स 6.034 से 6.28 है, बढ़ गई, स्लाइटली बढ़ी है। और इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 691 से 954 का आया, वेरी गुड। और इसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं ये स्लाइटली बढ़े हुए हैं सारे, क्योंकि सेल्स भी बढ़ी हुई हैं। तो जो अल्टीमेटली हमें अगर हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला वो 530 से 745 मिला, वेरी गुड। और उसके अलावा जो फाइनेंस कॉस्ट डिस्कस कर लें, 217 से 226, इतना ज़्यादा जंप नहीं है क्योंकि 3 महीने में इतना चेंज नहीं हुआ था, अभी हुआ चेंज। तो इसके बाद अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि जो EPS है 1.55 से 2.51 हुई।